हेलो क्लास। मॉर्फोलॉजी में आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं लीफ और उसके मॉडिफिकेशंस की। राइट। तो आइए पहले जानते हैं व्हाट इज अ लीफ। देखिए, लीव्स आर द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ऐसा कहा जाता है और हम ऐसा ऑब्जर्व भी करते हैं कि प्लांट में सबसे ज्यादा क्लियर विजिबल होने वाला पार्ट या सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला पार्ट जो है वो लीफ होता है। ठीक है। लीव्स जो हैं ये लेटरल आउटग्रोथ्स हैं, है ना, क्योंकि ये स्टेम पर, मेन स्टेम पर या उसकी साइड ब्रांचेस पर लेटरली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो लीव्स आर जनरली ग्रीन, फ्लैट एंड एक्सपेंडेड ऑर्गन ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। जो लीव्स हैं उनका साइज किसी भी प्लांट स्पीशीज में फिक्स पाया जाता है और उस साइज या उस शेप से ज्यादा वो कभी भी ग्रो नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव अ लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है। जिन पॉइंट्स पर लीव्स डेवलप होंगी स्टेम पर, वो पॉइंट्स नोड्स कहलाते हैं, है ना। दे डेवलप फ्रॉम द नोड्स हैविंग इनवेरिएबली बर्ड्स एट देयर एक्सिल्स। हम बर्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं और वहां हमने ऑब्जर्व किया था कि जो लीफ है उनके एक्सिल्स पर बर्ड्स पाई जा रही थी, जिन्हें एक्सिलरी बर्ड या फिर एसेसरी बर्ड्स कहा जा रहा था। राइट। और जो लीव्स हैं इनका अरेंजमेंट होगा एक्रोपीटल मैनर में। एक्रोपीटल मैनर मींस जो यंग लीव्स हैं वो आएंगी स्टेम या ब्रांच के टिप पर। ठीक है। और जो पुरानी पत्तियां हैं, जो ओल्ड लीव्स हैं, वो स्टेम या ब्रांच के बेस पर प्रेजेंट रहेंगी। तो जब यंग पार्ट्स, यंग लीव्स टिप्स पर आएंगी, दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एक्रोपीटल मैनर या एक्रोपीटल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। क्लियर। जो लीव्स हैं ये स्टेम की नोड्स पर निकलती हैं और स्टेम की सरफेस पर, स्टेम की एपिडर्मिस पर अटैच रहती हैं। तो यहाँ हम कहते हैं कि जो लीव्स का ओरिजिनेशन है वो एक्सोजिनस ओरिजिनेशन है, मतलब ये स्टेम की बाहरी सरफेस पर प्रेजेंट रहेंगी। स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर में लीफ का कोई भी दखल नहीं होता है। मतलब जो स्टेम है अब वो अपनी सरफेस पर लीव्स को बियर करते हैं। क्लियर। ठीक है। नोड पर निकलती हैं एंड बाय द कंटिन्यूअस ग्रोथ दे डेवलप इनटू अ मैच्योर ग्रीन लीव्स, जिन्हें कहा जाता है फॉलिएज लीव्स। नॉर्मल किसी भी प्लांट में जो हरी पत्तियां पाई जाती हैं उनको फॉलिएज लीव्स कहते हैं। ठीक है। और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, जो फूल हैं, जो फ्लावर्स हैं, उनमें जो पार्ट आप देखते हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम्स, ब्रैक्ट्स, ये सभी ही लीफ के मॉडिफिकेशंस हैं, वो लीव्स ही होते हैं। तो वहां पर जो फ्लावर में लीव्स पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है फ्लोरल लीव्स। ठीक है। और जो नॉर्मल ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीव्स किसी भी प्लांट में पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है फॉलिएज लीव्स। चलिए अब देखते हैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्म लीफ के कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि जो लीव्स हैं वो स्टेम पर अटैच है। राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको स्टेम दिख रहा है, स्टेम पर जो है वो लीफ अटैच है। तो स्टेम के जिस पॉइंट पर, नोड पर, जहां से लीफ का स्टॉक अटैच है, उस पॉइंट को बोलते हैं एक्सिल ऑफ लीफ। ठीक है। तो एक्सिल ऑफ लीफ पाया जाएगा नोड्स पर, क्योंकि नोड्स ही वो पॉइंट हैं जहां से नए स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट होते हैं। तो एक्सिल ऑफ लीफ से यहाँ अटैच होगा स्टॉक ऑफ द लीफ, दैट इज नोन एज पेटियोल। जो पेटियोल है, जो लीफ का स्टॉक है, वो एक्सिल पर अटैच होगा। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्टेम और लीफ को जोड़ने वाला जो भाग है वो है पेटियोल, स्टॉक ऑफ लीफ। राइट। यहीं से इसकी देखिए मेन एक्सिस अराइज हो रही है, जिसको बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मिड रिब से साइड में वेन्स निकल रही हैं और वेन्स भी फर्दर वेन्यूल्स में डिवाइड हो रही हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है जो मिडरिब, वेन्यूल और वेन से मिलकर बना है। तो ये लीफ का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। ठीक है। ये मिडरिब, वेन्यूल्स और वेन्स की हेल्प से लीफ की हर एक सेल तक फूड, मिनरल्स और वाटर पहुंचते हैं। राइट। अब ये जो मिडरिब, वेन्स और वेन्यूल्स जिस फ्लैट ग्रीन पोर्शन में प्रेजेंट हैं, ये जो आप फ्लैट ग्रीन एक्सपैंडेड पोर्शन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लैमिना या फिर लीफ ब्लेड।
लीफ ब्लेड बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है लैमिना। ठीक है, तो लैमिना या लीफ बेस जो है वो थिन है, एक्सपेंडेड फ्लैट ग्रीन पोर्शन है और मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट है लीफ का, जो सबसे ज्यादा क्लियरली विजिबल होता है, जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। बात समझ आई? देन इसको हम बोल देंगे, ये पॉइंटेड पार्ट जो है, जो पॉइंटेड एज है, दैट इज नोन एज टिप, और ये बेसल पार्ट है लीफ का, ये वाला पार्ट जो है वो बेसल पार्ट होगा। ठीक है, अब लीफ की जो अपर सरफेस है, जो ऊपर वाली सरफेस है ना, लीफ की जो अपर सरफेस है उसे कहा जाता है अडैक्सियल सरफेस या अडैक्सियल साइड, और जो लोअर सरफेस है उसे कहा जाता है अबैक्सियल सरफेस या अबैक्सियल साइड। ठीक है, तो बहुत सारे लीव्स में आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पर जो लीफ की अपर और लोअर सरफेस है, जो ऊपर और नीचे वाली जो सरफेसेस हैं, वो काफी अलग अलग पाई जाती हैं। उनके कलर में और उनके टेक्सचर में काफी डिफरेंस पाया जाता है। तो अगर दोनों सरफेस अलग अलग हैं, क्वाइट डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, तो ऐसी लीफ कहलाती है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अगर लीफ की दोनों सरफेसेस अलग अलग हैं, कलर और टेक्सचर में, स्मूथनेस में अलग अलग हैं, आप उन्हें अलग अलग पहचान पा रहे हैं, तो वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहलाती है। और अगर किसी लीफ में दोनों ही सरफेसेस, अपर और लोअर दोनों ही सरफेसेस क्वाइट सिमिलर हैं, मोर और लेस वो देखने में एक जैसी ही हैं, तो ऐसी लीफ कहलाती है आइसोबाइलेटरल लीफ। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो मोनोकॉट लीफ हैं, ज्यादातर मोनोकॉट लीफ जो है वो आइसोबाइलेटरल होती हैं, मतलब वहां पर दोनों ही सरफेसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। और जो डाइकॉट लीव्स हैं, मोस्ट ऑफ डाइकॉट लीव्स आर डॉर्सी वेंट्रल लीफ, जहां डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स को आप अलग अलग पहचान पाएंगे। क्लियर? अब देखिए, लीफ का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके लिए लीव्स जानी जाती हैं, वो होता है स्टोमेटा, है ना। लीव्स पर टाइनी पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। लेकिन स्टोमेटा आपको सुपरफिशियल व्यू में, जब किसी पत्ती को आप हाथ में रखकर लाइव देख रहे हैं, नेकेड आई से देख रहे हैं, तो वहां पर आपको स्टोमेटा विजिबल नहीं होंगे। स्टोमेटा हमें विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ये एक लीफ थी, उस लीफ के एक पोर्शन का हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया तो वो कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे आप कुछ पोर्स, कुछ है ना, कुछ मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये ही स्टोमेटा कहलाते हैं, टाइनी ओपनिंग्स, टाइनी पोर्स। ठीक है, अगर एक स्टोमेटा को हम ऑब्जर्व करें तो दिस इज द एक्चुअल स्टोमेटा। ठीक है, जो स्टोमेटा है वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, है ना, वाटर को वेपराइज फॉर्म में एस्केप होने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, राइट। तो ये भी लीफ के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। लेकिन जब आप एक नॉर्मल लीफ का डायग्राम बनाते हैं, है ना, तो ये वो डायग्राम है जो आप नेकेड आई से देखकर बना रहे हैं, तो यहाँ पर स्टोमेटा आपको विजिबल नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर उसको लेबल भी नहीं किया गया है। जो स्टोमेटाज हैं, दे आर ओनली विजिबल इन द माइक्रोस्कोपिक व्यूज। क्लियर? तो दिस इज द पार्ट ऑफ अ टिपिकल लीफ, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक लीफ। ठीक है, ये वहां पर कुछ पार्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं।